गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेशसिद्धिप्रदम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नाम साधने में कथा कर स्वादन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। आप जो है पिछली चर्चा में हनुमान चालीसा की व्याख्या श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम हनुमान चालीसा की 12वीं जो चौपाई है उसका जो है उस पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर सही समवाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, अवस कहि सिरपति कंठ लगावे, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। हे पवन सुत हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा किया और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। ऐसा राम जी ने कहा। तुलसीदास जी लिखते कि हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो, यानी तुम मेरे हो। यह भगवान अपने मुख से भक्त के लिए तो कहना, यह भक्ति का अंतिम फल है कि भगवान कह दे कि तुम मेरे हो।
हम लोग तो कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, और भगवान भी हमारे हैं, हम लोग मानते हैं। लेकिन जब भगवान कह दे कि हाँ भाई ये मेरा है, तब समझ लो कि महाराज वो भक्ति का अंतिम फल है। भगवान मैं तेरा हूँ, भक्ति मैं तेरे लिए करता हूँ, साधना मैं तेरे लिए करता हूँ, जितनी भी साधना तीव्र होती है उतनी ही मैं तुम्हारा हूँ। यानी भगवान का मैं कितना हूँ, मैं भगवान को जितना हूँगा, अपने आप को बनाने लगूंगा, उतना ही भगवान हमारे लिए होंगे। मैं भगवान के लिए हूँ तो मुझे भगवान का कोई काम करना चाहिए। अगर हम भगवान के हैं तो भगवान के लिए जो भगवान का काम होना चाहिए करना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी हैं महाराज, राम काज करी बेको आतुर, जो हमेशा राम काज के लिए ही आतुर रहते हैं। ऐसा हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में लिखे हैं। हनुमान जी भगवान का कार्य करने को हमेशा आतुर रहते हैं। भक्ति क्या है यह समझने के लिए महाराज सबसे पहले भगवान पर बौद्धिक प्रेम होना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। मनुष्य मन ही मन में विचार करता है कि मेरा शरीर किसने बनाया, हमें किसने बनाया, ये शरीर चलता कैसे है, और मेरे शरीर के अंदर जो रक्त का संचार वो किस प्रकार से होता है, हृदय हमारा किस प्रकार से चलता है, और जो है इसमें जो है महाराज वर्षों से हृदय चल रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, 74 साल तो हमारे हृदय को चलते ही हो गया है, मगर कभी उसने एक सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं लिया हमारे हृदय ने। देखना क्या है कि आंखें मुझे पता नहीं महाराज, देखना तो है क्या, आंखें जो देखती हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं। और दृष्टि संबंधी ज्ञान तंतु कैसे बनते हैं महाराज, शरीर के अंदर कितने यंत्र हैं, इनको चलाने के लिए जो हमारा शरीर रूपी कारखाना है, इसको चलाने के लिए कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ती होगी महाराज। देखना क्या है कि आंखें जो इस प्रकार से बता रहे हैं कि खून जाता है होगा, सारे शरीर के अंदर नियंत्रण होता है। हमारे दिमाग की इतनी बारीक बारीक नसें हैं महाराज, उसमें किस प्रकार से जो हमारा संचार होता है रक्त का, ये जो हमारा समझना पड़ेगा। और इसका चलाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। अगर कोई चलाने वाला है तो उसके बारे में निसंशय ही संशयता पैदा होती है कि अगर कोई चलाने वाला है तो है। और उसके बाद भगवान के लिए बौद्धिक प्रेम जो है महाराज खड़ा होता है। इसे पक्की नींव कहते हैं कि महाराज इसको सब चलाने वाले जो है भगवान हैं, जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते। इस विश्व के पीछे एक आध शक्ति है और उस शक्ति को हमें मानना चाहिए। सारा संसार जो हमारा शक्ति से संपन्न है, भगवान निर्माता है। यह बात जो हमारा निश्चित होने के बाद आदमी के मन में विचार आता है कि मैं रोज सो जाता हूँ और सोते वक्त हम जो हमारा दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमारी अदृश्य दृष्टि रहती है, और जो है महाराज हम तो सोए हुए हैं, लेकिन उस सोए हुए में महाराज और मगर मुझे नींद में जो है हमारी रक्षा कौन करता है। और जब सोते हैं तो महाराज हम सारी थकावट समाप्त हो जाती है। महाराज जो हम सोते किस लिए हैं, कहने लगे महाराज इसलिए जागने के लिए। अगर जो है महाराज सोया नहीं जाएगा तो जागा नहीं जाएगा, क्योंकि सोना तभी शुद्ध होता है जब जागरण सही हो। जागरण सही होगा तो आपको नींद भी बढ़िया आएगी। और नींद कैसे आती है, नींद किसने पैदा किया और नींद है क्या। आदमी आंखों को बंद करके सो जाता है, तब वह कहाँ जाता है, दूसरे में जहां वह जाता है वहां से वह कैसे वापस आता है, क्योंकि हम सपनों में बहुत जगह जाते हैं। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोहन सा सब सोवनिहारा, और देखा ये सपनों अनेक प्रकारा, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथु अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उस समय कौन ले जाता है और कौन वापस लाता है। सचमुच नींद विषयक जो है डॉक्टरों ने महाराज बड़ा रिसर्च किया इस पर, लेकिन हल किया कि नहीं किसे पता, फिर भी हम सो जाते हैं। नींद कैसे आती हम यही नहीं जानते। हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि मन जब पूरी तरह से नाड़ी में प्रवेश करता है महाराज, तब नींद आती जब मन अपने आप को लीन कर लेता उसमें। महाराज हम सबसे पहले संसार को छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं,
और उसके बाद हम जब विश्राम करने बैठते हैं तो अपने शरीर को भी छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तब महाराज जो है, महाराज उस पुरित नाड़ी में प्रवेश करता है जब जीव, तब नींद आती है। हम सब रोज सोते हैं, मगर हम में से क्या किसी को पता है कि महाराज पुरित नाड़ी कहाँ है? महाराज आज के तत्ववेताओं से पूछे तो वे कहते हैं कि महाराज जो है इसका अर्थ क्या है। बात तो मैंने महाराज लोगों से बहुत पूछा, दिमाग के ऊपर चली जाती, भाई दिमाग से सोते हैं हम। अब जो महाराज अगर पूछे कि भाई सोना क्या है, आखिर इस प्रकार से यह सुनकर के आदमी सोने लगता है कि भाई ऊपर से चली जाती है, और यह सब सुनकर के आदमी सोने लग जाता है। दिमाग जो है महाराज, लोगों का मन ऐसे भगवान में लीन हो जाएगा, शरीर में लीन हो जाएगा, मन जो है निर्लिप्त हो जाएगा, सो जाएगा शरीर। जब शरीर सो जाता है तब भी मन जागता रहता है। मन के द्वारा हम अपने शरीर में शुरू करके विश्व निर्माता तक आदमी जब विचार करता है, तब उसके पीछे खड़ी दुर्दम शक्ति के बारे में उसे जो है शंका नहीं रहती। मेरा शरीर चलाने वाली, सारे विश्व को चलाने वाली जो शक्ति कोई दुर्गम है शक्ति, वो जरूर है और उसे मुझे मानना पड़ेगा। ऐसा पहला निर्णय आदमी की बुद्धि में होता है। जब आदमी की बुद्धि में निर्णय हो जाए कि हमारे को चलाने वाला कोई और है, यह भक्ति की शुरुआत है। फिर उसे लगता कि केवल इस शक्ति की मानकर ही नहीं चलता, मुझे उसकी पसंद बनना चाहिए कि जो हमारे शरीर को चलाता है उसको हम जो है पसंद आए, हमारे क्रियाकलाप उसको अच्छे लगे। मैं उसकी पसंद का क्यों नहीं हो सकता हूँ? मैं उसकी पसंद का बनूंगा, यह दूसरा निर्णय होता है, और उसके बाद मुझे उसका बनना चाहिए, ये तीसरा निर्णय। भगवान है और वे समर्थ, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, यह विचार दृढ़ होने के बाद भक्ति शुरू होती है। आलसी व्यक्ति थोड़े ही भक्ति करते हैं। बहुत सारी बातों के लिए महाराज किसी का हाथ पकड़ना चाहिए। किसी का हाथ पकड़ना हो तो समर्थ का ही हाथ पकड़ना चाहिए। भगवान समर्थ हैं और भगवान के भक्त जो है हनुमान जी महाराज समर्थ। इस बात के लिए बुद्धि निसंशय होनी चाहिए। और स्नेहा कहते हैं कि जब तक भगवान के ऊपर बौद्धिक प्रेम नहीं बैठता है तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। ऐसी शंका रहती है, उसके बिना आदमी जो है डोलायमान स्थिति में जा जाता है। जब तक भगवान पर पूरा विश्वास नहीं होगा तब तक हम महाराज घूमते रहेंगे। हमारा जब भजन करने बैठेंगे, भगवान में बुद्धि लगाने की चेष्टा करेंगे तो हमारा हम मन भागने लगता है, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान ही वे समर्थ हैं। ऐसी समझ पक्की होनी चाहिए, भगवान के भरोसे ही हम चलते हैं, और भगवान बड़े करुणा सागर हैं। और जो महाराज ये सत कौन है जो भगवान के भरोसे चलता है? महाराज ये शब्द ब्रह्म है। महाराज जो केवल 2 भजन गाने से सत्संगति नहीं होती, कुछ कथा सुना लेने से सत्संग नहीं हो जाता, इसके बहुत अर्थ। महाराज सत शब्द का अर्थ ही प्रभावी और प्रकाशमान है। सत अलग बात है, और सत कौन है? जो भगवान के भरोसे चलता है, जिसे महाराज सामर्थ्य पर विश्वास, उसके अनुसार जो है जो जीता है वह सत्पुरुष कहलाता है। उसके साथ संबंध रखने को सत्संगति कहते हैं। जो भगवान के ही आश्रित रह करके अपने जीवन यापन कर रहा है उसके साथ चलना ही सत्संगति है, क्योंकि वो सत से जुड़ा हुआ है। जो सत से जुड़ा उसके साथ आप जुड़ोगे, सत से जुड़ जाओगे। जैसे बिजली का तार जो महाराज जो जिसमें करंट है, उस तार को जो बिना करंट वाली तार में जोड़ दोगे तो उसमें भी करंट चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से महाराज जो है जीता सत्पुरुष कहलाता है, और इसी को सत्संगति के भगवान परम कल्याण सागर है। यह समझ दृढ़ होने पर भाव उत्पन्न होता है, और जो है कृति के पीछे भाव होना चाहिए। अध्यात्म का विचार करते समय भाव, भक्ति तथा मुक्ति, इन तीनों बातों का विचार करना चाहिए, क्योंकि भाव सहित खो जई जो प्राणी, भाव भगत मन सब सुख खानी, मंगल भवनो अमंगल हारी, और द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भाव क्या है?
यह एक बड़ा प्रश्न है कि भाव क्या है। मेरा फलाने पर भाव है, मेरा फलाने पर भाव है, मेरा इस देवी देवता पर भाव है। भाव यह है कि इसका अर्थ क्या है। क्या भाव कोई पदार्थ? मेरा भाव है अर्थात लगाव है, मगर लगाव का अर्थ क्या है। लगाव तो काफी कारणों से होता है। काम के कारण लगाव होता है, उसी तरह स्वार्थ के कारण भी लगाव होता है। तो फिर भाव का अर्थ जो महाराज ये क्या यही है। अब ये समझने वाली बात। महाराज भाव से भाव शब्द की उत्पत्ति है। भाव संसार को कहते हैं। भाव का अर्थ मतलब, भाव का मतलब भाव यानी होना, और हमारा कुछ न कुछ होना चलता ही रहता है। कुछ न कुछ हमारे शरीर में बनता रहता, कुछ बिगड़ता रहता, कुछ बनता रहता, कुछ बिगड़ता रहता, होना चलता ही रहता है। उसी को भव रोग कहते हैं। मैं अनपढ़ हूं मगर मुझे विद्वान होना है, मैं गरीब हूं मगर मुझे धनवान होना है, मैं दुर्गुणी हूं मगर मुझे सद्गुणी होना है। इसको भव कहते हैं। आयुष्मान भव, महाराज आयु आपकी बढ़े। कीर्तिमान भव, पुण्यवान भव, वित्तवान भव, ये सब भव है। और ये भव यानी होना, इसी को महाराज जो है कहते हैं। यह जो है भव चलता है। मैं हुआ मगर दूसरे के कारण हुआ, उसके लिए निर्माण होने वाली जो वृत्ति है उसे भाव कहते हैं। मैं पैसे वाला हूं, मैं पैसे वाला तो हूं मगर किसके कारण पैसे वाला हूं। मेरे पिताजी ने मेहनत करके धन कमा करके रखा, उसी के कारण मैं पैसे वाला हो गया। इस वृत्ति को भाव कहते हैं। मेरे पास विद्या है परंतु वह विद्या मुझे गुरु से मिली है, इसलिए मैं गुरु के प्रति भाव, ये समझ को भाव कहते हैं। इसके कारण मन में एक वृत्ति निर्माण होती है। मैं छोटे से बड़ा हुआ मगर किसके कारण हुआ। माँ के कारण हुआ। बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था, माँ कितने ही रात सोई नहीं, बिना खाए पिए जागती रही, उसी के कारण मैं बड़ा हुआ। इसलिए माँ बाप और आचार्य के लिए भाव उत्पन्न होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आज मेरी जो स्थिति है ये इन्हीं के कारण है। उनके प्रति मेरे अंतःकरण में जो वृत्ति निर्माण होती है उसे भाव कहते हैं। भाव यह एक रसायन, महाराज एक ऐसा रसायन है। भाव नाम की वस्तु बाजार में नहीं मिलती। भाव एक संयोजन है। दो चार बातों के महाराज मिश्रण से भाव उत्पन्न होता है। एक, मेरे लिए किसी ने कुछ किया है अतः कृतज्ञता खड़ी होती है, उसमें वात्सल्य की अनुभूति आती है। उसी तरह अंतःकरण में विश्वास का निर्माण होता है। ये सब बातें मन में एकत्र होती तब मानसिक रसायन उत्पन्न होता है। महाराज जो है कहते, जाने बीन न होई परतीति, और बीन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, और जिमि खगेश जल की चिकनाई, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबउ सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।